अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं नंबरदार पे। नंबरदार बेसिकली कौन शख्स होता है और इसके क्या काम होते हैं, इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है और क्या ये जो सरकारी ऑफिसर होता है। तो नंबरदार बेसिकली डिफ़ाइन किया गया है इसको सेक्शन 4 सब सेक्शन 28 है लैंड रेवेन्यू एक्ट की। इसमें नंबरदार की तारीफ़ बयान की गई है और उस तारीफ़ के मुताबिक ये वो शख्स होता है जो किसी भी स्टेट में माहौल में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देता है टैक्सेस कलेक्ट करने की और सुपरवाइज़ करने की कलेक्शन को। और जो भी रेवेन्यू या वो स्टेट है उसके अंदर वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं विलेज ऑफिसर्स, उनमें कानून गो पटवारी, तो वैसे कोतार जो टप्पेदार, पीएन अरबाब और रईस और ये हेडमैन, ये सारे विलेज ऑफिसर हैं। ये उसमें सेक्शन 4 सब सेक्शन 28 में लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसको बताया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। अब पहले हम बात कर लेते हैं इसकी अपॉइंटमेंट की। दोस्तों नंबरदार की अपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उन पे अमल दरामद होता है। उसमें एक सर्कुलर जारी हुआ था सन 2003 में आई गेस। उसमें कुछ उन्होंने नंबर बता दिए। अगर तो नंबरदार, अब नंबरदार का इंतखाब होना है तो जो कैंडिडेट है अगर तो उसका फादर पहले वहाँ पे नंबरदार था तो उसको 30 नंबर उसके मिल जाएंगे। इसी तरह अगर उसका अंकल था, चचा था, रियल अंकल, और फादर में आप ब्लड रिलेटिव कोई भी लिख सकते हैं, भाई भी हो सकता है, अंकल था तो उसको 15 नंबर मिल जाएंगे। और अगर वो बीए पास है तो उसके भी 15 नंबर होंगे। इसी तरह उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से भी ये नंबरिंग बनती है पूरी सारी उनकी क्वालिफ़िकेशन लगा के। अब उसमें जो है वो ये भी चीज़ देखी जाती है कि उसकी अपनी ज़मीन कितनी है उस मौज़े में जिसका उसने नंबरदार अपॉइंट होना है। ज़मीन उसकी अपनी वहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी वो शख्स जिसकी उस इलाके में ज़मीन नहीं है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ये वैसे बड़ा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बड़ा कंटेस्ट होता है हमारे यहाँ नंबरदारी के लिए ना, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल इसको समझा जाता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो इसमें कोई एज सच कोई इतना इसका वो बेनिफिट एज सच नहीं है। बेनिफिट्स पे भी बात करते हैं ये कितनी लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस इसका है रेवेन्यू कलेक्ट करना। उस स्टेट से जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना। सिर्फ रेवेन्यू नहीं, उसके अलावा उसमें टैक्सेस आ जाते हैं। और सिर्फ ये रेवेन्यू और टैक्सेस ही नहीं, उसने हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर कोई वहाँ पे वबा फूट गई है तो वो भी रिपोर्ट करनी नंबरदार की ज़िम्मेदारी है। जितनी भी सरकारी वहाँ पे चीज़ें हैं उनकी हिफाजत भी वो नंबरदार की है, उसमें ज़िम्मेदारी में आ जाती है। काफ़ी सारे काम हैं जो इसने करने होते हैं। एक नंबरदार जो है वो इस पॉइंट पे उसको रिमूव कर दिया गया था कि वो जिस स्टेट में था वहाँ से लकड़ी चोरी हो रही थी। अब वो उस के होते हुए लकड़ी चोरी हुई और उसने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया, सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया। जो उसकी ड्यूटी थी वहाँ पे कुछ भी अगर कोई ऐसा होता है उस मौज़े में तो वो करता है। इवन अगर वो क्राइम हो जाता है तो वो पुलिस को असिस्ट करता है। सिर्फ पुलिस नहीं, डाकिया वगैरह, क्योंकि उसको सारे उसका पता होता है तो डाकिये को बताता है। मतलब हर फंक्शन जो वहाँ पे लोकली वो चीज़ है। और अगर कोई वहाँ पे रेवेन्यू असेसमेंट हो रही है, कोई टीम आ रही है तो उनको भी असिस्ट करना जो है वो नंबरदार की ज़िम्मेदारी है। नंबरदार उनको भी असिस्ट करेगा। ये सारे फंक्शन उसने परफॉर्म करने होते हैं। अब नंबरदार सिर्फ जो है वो ज़रई ज़मीन का नहीं होता। नंबरदार सिकनी ज़मीन का भी होता है। अब सिकनी ज़मीन मोस्टली ये वहाँ पे है नंबरदार सिकनी ज़मीन में जो ज़मीन किसी दौर में पहले ज़रई ज़मीन रही होगी, वहाँ पे नंबरदारी चलती आ रही है और अभी भी मिक्स अप है, लोगों के घर भी हैं, रिहायशी भी हो गई है और साथ उसमें ज़रई भी है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने का सीन अभी बाकी है तो वो होता है। और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करता है कि उसको कितने नंबरदार किस एरिए में चाहिए। इनकी कोई ऐसा ही तादाद नहीं है। ख़वातीन की नंबरदारी अगर हम देख लें तो ख़वातीन के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम है।
लेकिन ये नहीं हो सकता जहाँ पे वो सोल उनकी प्रॉपर्टी है, सारी सोल ओनर है, वहाँ पे ख़वातीन नंबरदार हो सकती है। अदरवाइज़ भी ख़वातीन के लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ख़वातीन के लिए मुश्किल होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कानून ने ख़वातीन को नंबरदारी से मना किया हुआ है। कंटेस्ट किया जा सकता है अगर वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है। रकबे का भी एक होता है कि उस इलाके में जिसका नंबरदार अपॉइंट हो रहा है उसका अपना जो रकबा है वो कितना है। ज़ाहिर है वो उसी को बनाते हैं जो सबसे बड़ा ज़मींदार होगा इस इलाके का। वो को पक्का रूल ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसलिए कर देते हैं कि वो जितना बड़ा ज़मींदार होगा उसका रकबा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही एहसन तरीके से मालिया कलेक्ट कर सकेगा। अब ज़्यादा तो उसने खुद देना होता होगा, तो बाकियों पे भी वैसे भी वो ज़िम्मेदार का ज़रा रोब शोब और वो सारा कुछ होता है। अब इस पे इसकी जो तनख्वाह है वो एज सच कोई तनख्वाह नहीं होती। अगर हम ये देखें कि जी इसकी कोई तनख्वाह होती है, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, यहाँ से लिखना ज़रा मुश्किल होता है। इसको 5% जो है वो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका 5% इसको अदा कर दिया जाता है। अब ये हो गया जो रूटीन में हमारे नंबरदार हैं। जो चकूक में हैं, जो चक होते हैं, उसमें जितने भी नंबरदार होते हैं उनको कुछ रकबा भी अलाट किया जाता है। और बाज़ औक़ात तो मैंने देखा है कि 3-3 जो है वो क्या कहते हैं उसको, मुलाजिम भी उनको साथ दिए हुए होते हैं जो उनके वो काम कर रहे होते हैं। वो उनको भी आगे जो मुलाजिम हैं उनको भी तनख्वाह तो नहीं मिल रही होती, लेकिन उनको भी आगे रकबा दिया हुआ होता है जिससे वो अपनी गुज़र बसर कर रहे होते हैं। अब रकबा जो है वो 10 एकड़ तक हो सकता है, कुछ जगह पे 15 एकड़ भी है। ये रूल्स में कभी कहीं कहीं पे वो तोसी हुई भी है। तो ये इस तरह चलता है। चकूक वाली नंबरदारी अगर आप उस बेनिफिट्स के हवाले से देखेंगे तो जो चकूक की नंबरदारी है वो सबसे बेहतर कंसिडर होती है। बाकी नंबरदारी में तो ज़्यादा रोब भी होता है, अदरवाइज़ उनका कोई इतना काम नहीं होता। बाकी जो नॉर्मल वेरिफिकेशंस वगैरह कुछ करवानी पड़ती हैं हम लोगों को बाहर जा रहा है कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए भी फिर नंबरदार को बाज़ औक़ात भेज दिया जाता है, नंबरदार से अटेस्ट करवा के लाएं जी, वो वेरिफिकेशन वगैरह कर सकता है। तो ये सीन है बेसिकली। मैं ये मकसद ये था ये बताना कि नंबरदार का जो सारा फंक्शन है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है। और वहाँ पे उस जितने भी आते में जो कुछ हो रहा है, अगर किसी की ज़मीन पे कोई क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, पुलिस आएगी तो पुलिस को पूरी तरह असिस्ट करेगा। और पुलिस जो है वो सारा कुछ वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन वगैरह उससे कलेक्ट कर लेगी। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ ये कंसेप्ट नंबरदार का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको कोई ऐसी चीज़ इसमें रहने गई जो मैंने इसमें कवर अप ना की हो। तो मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर लिया है तो साथ ही बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।